बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसमें हमने आज पढ़ना था कानून मसावी अफादा मुख्ततम वाला टॉपिक। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कानून तकलील अफादा मुख्ततम। अभी तक आपका वो टॉपिक कवर नहीं है, सो यू कैन विजिट माई चैनल। यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पर मियां अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ और इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को आप कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। पेपर पैटर्न आपके साथ मैंने पहले से डिस्कस कर दिया था। पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर जो वो थी पेयरिंग स्कीम थी इकनॉमिक्स की, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करूँगी। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अब कानून मसावी अफादा मुख्तम, मसावी कहते हैं तकलील, जैसे पिछले लेक्चर में था कानून तकलील अफादा मुख्तम, तो तकलील का मतलब मैंने आपको बताया था मुख्ततम अफादा का ज़्यादा से कम होना। इसी तरह मसावी किसे कहते हैं? मसावी कहते हैं इक्वल को, बराबर को, ठीक है। अब ये इसमें इस पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, ना ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आपने इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स वो वर्ड टू वर्ड याद करना शुरू कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको भी छोड़ देते हैं। आपने इसे याद नहीं करना, बस एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये मैं कोई भी आपको चीज़ ऐसी नहीं कहूँगी कि आपने रीड करने से भी छोड़ देनी है, आपने रीड हर एक लाइन को करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल ने कानून मसावी अफादा मुख्ततम की तारीफ़ क्या की है। पिछले लेक्चर में हमने कानून तकलील अफादा मुख्ततम जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने जिसे बयान किया था उसे डिस्कस किया था। इसमें भी कानून मसावी अफादा मुख्ततम आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि किसने जो है वो इसे जो है बयान किया है। ये अल्फ्रेड मार्शल है, कानून तकलील अफादा मुख्ततम का भी और कानून मसावी अफादा मुख्ततम का भी। देखते हैं डेफिनेशन को। अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसी शय हो जिसे एक से ज़ायद कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस शय को उन कामों में इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि हर काम में हासिल शुदा अफादा जो है वो मुख्ततम मसावी हो, यानी बराबर हो, ठीक है। इसका तरीका जब आप आगे मैं गोशवारा के साथ आपको समझाऊंगी, टेबल के साथ समझाऊंगी। जब उसे आप समझ लेंगे तो यह डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको इजी लगने वाली है। अब देखते हैं कानून मसावी अफादा मुख्ततम का जो दूसरा नाम है वो है कानून इंतहाई जो है तस्कीन, ठीक है। इसे आपने हाईलाइट करना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सो हाईलाइट इट, ओके। इस कानून को कानून इंतहाई तस्कीन यानी लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सारिफ अपने महदूद वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन या अफादा हासिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आपने लाइन्स ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कानून मसावी अफादा मुख्ततम का दूसरा नाम है कानून इस्तबदाल, ये भी आपने हाईलाइट करना है, इसे भी एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लेना है। आगे देखते हैं। क्योंकि सारिफ ज़्यादा से ज़्यादा अफादा के हसूल के लिए खर्च की मुख्तलिफ मदात में तब्दीलियाँ करते रहते हैं, यानी वो इसे अफादा को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए अपने जो उन्होंने पैसे वगैरह खर्च करने होते हैं उस प्लान को जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी सारिफ ज़्यादा फ़ायदेमंद शय को कम फ़ायदेमंद शय पर तरजीह देते हुए ख़रीदारी करते हैं। आगे देखते हैं। जब आप टेबल को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इसे समझना। देखते हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है हर ज़्यादातर जगह पे लिख लेना है, याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कानून मसावी अफादा मुख्ततम और कानून तकलील अफादा मुख्ततम किसने जो है वो बयान किया था या किसने डिस्कवर किया था? वो था अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इसे आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है और इसे मार्क करके रखना है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो आगे ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसे अभी आप रहने दें। ये जो मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपने एक दफ़ा कम्प्लीटली जो है वो रीड करना है, किसी चीज़ को नहीं आपने छोड़ना, किसी लाइन को नहीं आपने इस तरह से छोड़ना कि बस ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देता हूँ। हर चीज़ को आपने इस तरह से रीड करना है कि कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। ये ऐसी बुक है जिसमें 99% जो है वो यानी 100 में से 99 मार्क्स भी आ सकते हैं। मैं आपको लास्ट पे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको बहुत से प्रूफ्स दूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने या जिन मेरे फेलोज़ ने जो है वो जूनियर्स ने जो है मेरे से कुछ हेल्प ली थी, उनके 90, 99, 95 और यहाँ तक के जो है वो 85, 99, 91 मार्क्स आते रहे। आपने हर चीज़ को जो है वो कम्प्लीटली समझना है। अब देखते हैं यहाँ पे गोशवारे को यानी टेबल को। यहाँ पे ज़रकी इकाइयाँ दी हैं, यानी फ़र्ज़ करना है आपने कि कहीं एक सारिफ के पास यानी एक शख्स के पास, सारिफ कहते हैं किस चीज़ को इस्तेमाल करने वाले। अगर आपने लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर जो आई थिंक फर्स्ट या फिर जो सेकंड में हमने ये सारिफ की पहले डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की हुई है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक कम्प्लीटली वॉच नहीं किया, आपके कवर नहीं है, सो यू कैन विजिट माई चैनल। अब देखते हैं
अब एक शख्स के पास जो है यानी सारिफ के पास जो है सर्व करने वाले के यानी रुपये पैसे खर्च करने वाले के पास 5 रुपये हैं, ठीक है। अब वो चीनी का यानी वो इस तरह से इनको इस्तेमाल करना चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, यानी अफादा हो उसमें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ख्वाहिश की तस्कीन हो। अब देखते हैं। 5 रुपये उसने खर्च करने हैं। अगर वो 3 चावल पर खर्च करता है और 2 करता है यहाँ पे चीनी पे, तो उसको अफादा कम हासिल होगा। कैसे, देखते हैं। चीनी का फ़ायदा जब वो एक इकाई खर्च करता है चीनी पे, तो उसको 24, ये फ़र्ज़ करना है कि 24 पहली इकाई पे चीनी का जो है मुख्ततम अफादा है। और इसी तरह जब वो पहली इकाई चावल पे खर्च करेगा तो मुख्ततम अफादा उसके पास 20 होगा। उसने दोनों चीज़ें लेनी है, ये नहीं कि उसने एक चीज़ लेनी है। अफादा आपने देखना है कि टोटल बनता किस तरह से है ज़्यादा। इन जो वैल्यूज़ है इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपने नीचे वाली भी वैल्यूज़ चेंज करनी है, ठीक है। सो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरह वैल्यूज़ को देख लें, समझ लें, ईजी है। अब देखते हैं। जब वो जो है 3 इकाइयाँ चावल पे यानी 3 रुपये चावल पे और 2 रुपये जो है वो चीनी पे खर्च करता है। सो 20, 16 और 12 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 20, 16 और 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 48, यानी 48 वो जो 3 इकाइयाँ खर्च करता है तो 48 अफादा मिलता है, ठीक है। और यही यहाँ पे 2 इकाइयाँ जो है वो चीनी पे खर्च करता है, फिर ही 5 होंगी, यानी 3 और 2 5 होंगी। 48 प्लस 20 ये हो गया 68 और ये 24 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 68, 70, 80, 88, 68 हो गया। 68 प्लस 24, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 92 अफादा हासिल हो रहा है अगर वो 3 इकाइयाँ चावल पर और जो है चीनी पे 2 इकाइयाँ खर्च करता है। इसी के बरक्स अगर वो 3 इकाइयाँ जो है चीनी पे खर्च करे और 2 इकाइयाँ यहाँ पे खर्च करे, तो जब हम यहाँ पे देखें इसको ऐड करते हैं चीनी के अफादा को 16 प्लस 20 प्लस 24, तो ये आ गया चीनी का अफादा जो है वो 60 आ गया। उसके बाद 16 और 20 यानी ये 16 और 20 2 इकाइयों का जब उसने प्लस किया तो ये उसके पास आ गया 36। 60 प्लस 36 सो 96। जो पिछला यानी जब वो 3 इकाइयाँ चावल पे और 2 इकाइयाँ चीनी पे खर्च करता था तो उसके पास 92 अफादा आता था। इसी के बरक्स जब वो चीनी पे 3 करता है और 2 चावल पे करता है तो उसके पास 96 आता है। यानी चीनी पे ज़्यादा जब वो खर्च करेगा, इस तरह से अगर वो खर्च करेगा यानी 3 यहाँ पे खर्च करेगा और 2 यहाँ पे खर्च करेगा, फिर उसके पास 96 यानी अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो रहा है। सो वो इस तरह से खर्च करेगा ताकि अफादा उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कानून मसावी अफादा मुक्त में भी वो इसी को डिस्कस करते हैं। ये जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दी हुई है, इसे आप पढ़ें। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती सो यू कैन कमेंट में। कोई किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो आप मेरे से जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जब आपको कोई लेक्चर यानी समझ आ जाता है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करेंगे मैम हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, हमें समझ आ गया, नेक्स्ट लेक्चर बना दें। इस तरह जब आप मुझे कोई भी कमेंट नहीं आता, मुझे लगता है कि बस ठीक है स्टूडेंट्स को पता नहीं समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ और फिर मुझे जो है लेक्चर्स बनाने में इतना मज़ा भी नहीं आता। सो मुझे जो है वो आपने मोटिवेशन देनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। यहाँ पे भी उन्होंने उसी जो है कानून मसाइल पेज नंबर 39 पे भी उसके जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आपने पेपर में आपके साथ इंशाल्लाह मैं पेपर प्रेजेंटेशन की भी वीडियो बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो पेयरिंग स्कीम की भी करूँगी वीडियो शेयर। सो इसके अलावा आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन का भी कानून मसाइल फ़ायदा मुक़्तदम का अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये किसने डिस्कवर की यानी अल्फ्रेड मार्शल ने की। इसमें इसके बाद आपने टेबल बना लेना यानी गोश्तवारा बना लेना। उसके बाद जो है उसे हाँ, इस तरह आप ये देखें ना, यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए भी इसकी वजाहत कर सकते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो डायग्राम ज़रूर बनाएं और जो एवरेज स्टूडेंट हैं या वीक स्टूडेंट्स हैं ये जो है वो इस डायग्राम को मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखें डायग्राम से वजाहत यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग जो है क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना, उसे अटैम्प्ट नहीं करना। वहाँ पे जो थ्योरी बेस्ड फर्स्ट चैप्टर है, सो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसके अलावा जो है मार्क्स भी क्वेश्चंस में कम मिलते हैं यानी लॉन्ग क्वेश्चन में। सो आपने
मैं आगे आगे जिन चैप्टर्स को आपको रिकमेंड करूँगी आपने उन चैप्टर्स से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। अब देखते हैं ज़र की इकाइयाँ। इसी तरह उसने यहाँ पे 5 यानी शो करना है कि कैसे करना है। जो वैसे जिन बच्चों को गोशवारा समझ आ गया उनके लिए डायग्राम बहुत ईजी होगी, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मुक्तनमा फ़ादा को शो किया हुआ है, जैसे जैसे उसमें गोशवारा में दी हुई थी वैल्यूज़ उसी तरह उसने यहाँ पे पुट की। उसके बाद यहाँ पे 16 और यहाँ पे जो है 12 चावल की इकाइयाँ थी, यानी इनको जहाँ पे ज़्यादा जो मुक्तनमा फ़ादा हो रहा है उसके पास, यानी ये देखें ए के पास और यहाँ पे बी के पास, तो यहाँ पे जो है 96 हो रहा है फ़ादा मुक्तम। तो इसे आपने समझ लेना। फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती तो फिर मैं आपके जो है हेल्प कर दूँगी। ये नीचे इन्होंने डायग्राम की वजाहत दी हुई है, सो इसे भी आप रीड कर लें। आगे देखते हैं जी। तो यहाँ पे मुस्तस्नियात दी हुई हैं पेज नंबर 40 पे। यहाँ पे आपने पॉइंट्स को याद करना है, यानी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं तो आपने पॉइंट्स लिख देने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने पॉइंट्स लिख देने हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग के लिए आता है कोई भी आपने हेडिंग मिस नहीं करनी, ये कोशिश करनी है कि आपके पास कोई भी हेडिंग मिस ना हो। ये देखें जैसे स्टूडेंट्स ने, ये किसी स्टूडेंट की बुक जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए ली थी, यहाँ पे देखें पॉइंट्स बनाए हुए हैं, यानी फर्स्ट वर्ड। अब मैंने आपको इजी टिप्स देती चलूँ तो ये जो हेडिंग्स हैं, इसने सबसे पहले यहाँ पे नशरियात का नून लिया है। आगे फिर ये देखें मंडी से ये नमा, और फिर इसे वाओ अलिफ और ये रे, तो इसने नुमा वार नुमा, यानी इनमें से कोई भी आप वर्ड याद करके, यानी अपने लिए जितनी आसानी कर सकते हैं आपने करनी है, और हेडिंग्स को याद करना है, बस भूलना नहीं है। तो ये देखिए इसने नमा वार बनाया हुआ है। इसे जब याद आए कानून मसावी फ़ादा मुख्तम की मुस्तस्नियात में नमा वार था, नून से क्या बनता है, मीम से क्या बनता है, वाव से क्या बनता है, या अलिफ से क्या बनता है। सो इस तरह से याद आ जाता है। बहुत ही अच्छा है, ये मुझे जो है वो टिप लगी, सो मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं रस्म और रिवाज और फैशन। यानी अब कोई शख्स है, उसके वो फ़ायदा नहीं देखेगा। रस्म और रिवाज यानी जो ट्रेंड में होगी, जो चीज़ फैशन में होगी, वो किस चीज़ को ख़रीदते वक्त जब वो फैशन में होगी, मसलन कोई जैसे आ जाता है ट्रेंड के फ़्रॉक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो कमीज़ शलवार और फ़्रॉक में अफादा को नहीं चेक करेगा, बल्कि वो बस अपने फ़ैशन के लिए अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक बस ख़रीद लेगा। उसमें जो है वो इसीलिए जो है कानून मसावी फ़ादा मुक़द्दम का जो है इस पर जो है वो लागू नहीं होता। मुस्तस्नियात कहते हैं हदबंदियाँ, यानी ये पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में भी हमने डिस्कस किया था, जिन पे कानून का इतलाक़ नहीं होता उन्हें कहते हैं मुस्तस्नियात लिमिटेशंस। ठीक है, सो इसे आप रीड करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट मी। आगे देखते हैं वक्त का आंसर। ये आम चीज़ें इन्होंने मिसालें दी हुई हैं, अगर आपको नहीं समझ आती सो पूछ सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे देखें अफादा की पैमाइश मुमकिन नहीं है, यानी अफादा एक जहनी कैफियत है। अफादा किसी यानी फ़ायदे या फ़ायदेमंदी को नहीं कहते हुए, अफादा और फ़ायदेमंदी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये एक जहनी कैफियत है, एक ख्वाहिश के मुताबिक है, यानी कि आप किस चीज़ को कितना चाहते हैं। सो ये मकाम वक्त और हालात के मुताबिक बदलती रहती है, इसलिए अफादा की कोई पैमाइश मुमकिन नहीं है। इस तरह आपने बाकी भी देख लेना है, बहुत ईजी हैं। ये देखें यहाँ पे नशर आयत वाला, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, बहुत ही इस तरह से लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा। आगे अमली अहमियत है। यहाँ पे सार्फिन की रहनुमाई, ये जो है यहाँ पे 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो अमली अहमियत। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, गोशवारा बनाना है, उसमें डायग्राम बना देनी है, मुस्तस्नियात लिख देनी है, और इसके अलावा आपने अमली अहमियत भी ज़रूर लिखनी है। सार्फिन की रहनुमाई, सारिफ अपने महदूद वसाइल से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करना चाहता है। ये कानून सारिफ की ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल करने की ख्वाहिश को पूरा करता है। यानी अब आपने जब इसकी समझ ली है, गोशवारा को समझ लिया, सो ये लाइन तो आपके लिए बहुत ईजी होगी समझना कि ये कैसे करता है। ठीक है, अब पैदावार के शोबे हैं। अशिया के तबादला में रहनुमाई, तबादला कहते हैं ट्रांसफ़र को, एक्सचेंज को, किस चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इसके अलावा यहाँ पे सरकारी अखराजात में रहनुमाई है। ठीक है, नहीं कोई समझ चीज़ आती आपने मेरे से पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह विदिन 1 आवर आपको जो है वो जवाब दे दूँगी, आंसर कर दूँगी आपके कमेंट का। अब देखते हैं हम अगला जो है लेक्चर हम सारिफ का तवाज़ुन पे बनाएंगे। ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग है, ये इस चैप्टर को अपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी जब मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते, तकरीबन 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। सो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
Yeah.